दिल्ली के प्रगति विहार विस्तार में कई बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन सेंटर यानी कि NIC, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया यानी कि CBI, इंडो तबेलियन बॉर्डर पुलिस यानी कि ITB के जैसे कई सरकारी दफ्तर वहाँ मौजूद हैं। लेकिन इन सब के बीच एक इमारत ऐसी भी है जिसके ऊपर ना तो कोई उसकी पहचान के लिए बोर्ड लगा है, ना ही इसके अंदर आम इंसानों के जाने के लिए अनुमति है। इस इमारत के अंदर आने जाने वाले किसी भी शख्स के कोट के ऊपर ना तो उसका नाम लिखा होता है और ना ही उसका डेजिग्नेशन। कोई जानकार ही बता सकता है कि आखिर ये इमारत किसकी है। इमारत भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम हमारी इस वीडियो में जासूसी करेंगे एक ऐसी एजेंसी की जो पूरी दुनिया की जासूसी करती है। रॉ भारत की एक ऐसी ही खुफिया एजेंसी है जैसी कि अमेरिका की CIA है और इजराइल की मोसाद है। दोस्तों, किसी भी देश का सरकारी कार्यकाल जग जाहिर होता है। हमारी आर्मी भी डायरी बनाती है जिसे वॉर डायरी कहा जाता है, जिससे उनका इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता रहे। लेकिन रॉ का इतिहास कहीं पर भी नहीं लिखा जाता। ना तो उनके कारनामे जग जाहिर होते हैं और ना ही उन्हें उनके कारनामों के लिए शाबाशी मिलती है। बस ये देश के वो सिपाही हैं जिनके कारनामे या तो वो खुद जानते हैं या उनके दुश्मन। रॉ इस हद तक सीक्रेट है कि इसको दिए जाने वाले बजट का आंकड़ा भी कभी जग जाहिर नहीं होता। जहां तक कि हमारे देश की पार्लियामेंट के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती। रॉ को दिए जाने वाले बजट की जानकारी अगर किसी के पास होती है तो वो होता है हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर। बजट का वो पैसा कहाँ पर खर्च हुआ, कैश में हुआ या चेक में हुआ, ये सभी बातें सीक्रेट रखी जाती हैं। रॉ में कितने एजेंट काम करते हैं और वो किन किन देशों में सक्रिय हैं, ये सभी जानकारी रॉ की उस बिल्डिंग के अंदर ही रहती है। इस बात की जानकारी सिर्फ या तो देश के प्रधानमंत्री को होती है या उसके अंदर आने वाली कमेटी यानी कि JIC को होती है। रॉ का असली काम देश के राजकीय, आर्थिक और दूसरे फायदों के लिए दूसरे देशों में जासूसी करने का होता है। रॉ के एजेंट अपने जान की बाजी लगाकर अपने मिशन को अंजाम देते हैं, लेकिन उनके ये कारनामे ना तो कभी लोगों के बीच आते हैं और ना ही उनके इन कामों के लिए उनकी कभी प्रशंसा होती है। अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसी के इतिहास के ऊपर देखें तो सन 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दुनिया की पहली खुफिया एजेंसी का गठन किया गया था। इस खुफिया एजेंसी का नाम था IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस एजेंसी को अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाया था। आगे चलकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता लगा कि रशिया भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने IB का इस्तेमाल रशिया की जासूसी के लिए किया। इसके बाद जब रशिया का आक्रमण भारत के ऊपर नहीं हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन जासूसों को भारतीय क्रांतिकारियों के पीछे लगा दिया। कहा जाता है कि महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के आसपास भी IB के जासूस फैले हुए थे। दूसरे विश्व युद्ध में IB के एजेंटों ने म्यांमार में रहकर जापानियों के वायरलेस संदेश को रिकॉर्ड किया था। आगे चलकर 1947 में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने IB के सभी सीक्रेट मिटा दिए। 1947 के बाद IB की कमांड भारतीय संजीव पिल्लाई ने संभाली, लेकिन अब तक इस खुफिया एजेंसी के सभी एजेंट निष्क्रिय हो चुके थे। देश की स्वतंत्रता के बाद IB महात्मा गांधी की हत्या और पाकिस्तान की देश में घुसपैठ को रोकने में नाकामयाब रही। उस वक्त अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो थी IB को दोबारा से नए सिरे से शुरू करने की, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समय रहते ऐसा नहीं कर सके। आगे चलकर इसको अंजाम दिया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि देश का हित अपने दुश्मन देशों की जासूसी करने में है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने 21 सितंबर 1968 को IB का दोबारा से निर्माण किया। रामेश्वर नाथ को इस एजेंसी का डायरेक्टर बनाया गया। दोस्तों, रॉ का असली नाम R&AW है, RAW नहीं, लेकिन आम जनता इसे RAW के नाम से जानती है। इसमें मज़े की बात यह है कि इस एजेंसी के दोबारा से गठन करने के बाद भी इस एजेंसी के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार अशोक रैना ने रॉ की पूरी पड़ताल की और आगे चलकर सन 1981 में इनसाइड रॉ नाम की एक किताब लिखी। इसके बाद आम इंसानों को इस बात का पता चला कि भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ भारत के लिए कितनी कार्यरत है।
दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि रॉ के कभी भी कोई कारनामे बाहर नहीं आते, लेकिन कई बार रॉ से रिटायर हुए कुछ अधिकारियों के द्वारा या उनके द्वारा दिए गए इंटरव्यूज़ के द्वारा कुछ कुछ कारनामे लोगों के सामने आ जाते हैं। इस एजेंसी की सबसे बुरी बात यह है कि अगर इस एजेंसी का कोई भी एजेंट बाहर दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो रॉ उस एजेंट को वापस देश लाने की बात तो दूर, उसका रॉ का एजेंट होने से भी पल्ला झाड़ लेती है। ऐसा करने में उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, लेकिन भारत के कई जासूसों के साथ ऐसा हो चुका है। रविंदर कौशिक भी उनमें से एक हैं। अगर आप रविंदर कौशिक के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो उसकी बायोग्राफी का लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पूरी कहानी। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।